गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन मेरठ रोड पर है हम इस वक्त। अब हम चलेंगे मधुबन बापूधाम और बात करेंगे ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक में बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं, ग्रुप हाउसिंग है, जैसे कि कह सकते हैं कि ए ब्लॉक राजाओं का ब्लॉक भी बोल सकते हैं। बहुत सुंदर ए ब्लॉक बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में। और आमतौर पे ऐसा देखा भी गया है कि ए ब्लॉक जो कॉलोनी की स्टार्टिंग होती है या फिर जो रोड के पास में होता है वहीं से ए ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है, चाहे वो कोई सी भी कॉलोनी हो। अब जीडीए का यहाँ पर जो सर्किल रेट है वो 27,000 रुपये स्क्वायर मीटर का है। इस मेरठ रोड के आसपास जो भी कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, फिलहाल जीडीए की कॉलोनी तो मधुबन बापूधाम है, तो क्योंकि कनेक्टिविटी मिल जाती है, आजकल टाइम की शॉर्टेज होती है लोगों के पास में, तो सभी ये प्रिफर करते हैं कि शहर के बीचों बीच प्रॉपर्टी ना लेकर के, अपना घर ना बना करके आउटर में लिया जाए। इसी वजह से देखिए राजनगर एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी मेरठ रोड से और दिल्ली जाने के लिए सीधे आपको कनेक्टिविटी मिलती है राजनगर एक्सटेंशन से। तो अगर आप कोई फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल रेंट पर ले लें फ्लैट और ज़मीन लेने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए रेट तो फ्लैट के भी बढ़ेंगे, वो तो चलिए मान लिया, लेकिन कंपैरेटिवली ज़मीन के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं और फिर ज़मीन मिलना मुश्किल होता है। फ्लैट तो नए नए बनते रहते हैं, हर जगह आपको फ्लैट मिल जाएंगे, लेकिन ज़मीन एक लोकेशन की, अगर आपने बोला पार्क फेस प्लॉट चाहिए, कॉर्नर का चाहिए, चौड़ी रोड पर चाहिए या फिर प्लॉट ही चाहिए, तो वो मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिसका प्लॉट है वो कब सेल करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं मधुबन बापूधाम ए ब्लॉक की, तो आप लेआउट प्लान देखेंगे। अगर आप मौके पर जाएंगे, देखिए बहुत लोग आते हैं, वो मौके पर आते हैं मधुबन बापूधाम, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो अभी 10 साल कुछ नहीं होगा, कोई कहता है 20 साल कुछ नहीं होगा। वो तो देखिए आपका व्यू है, कहाँ पर कुछ नहीं होगा ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप हाउसिंग बननी स्टार्ट हो गई, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं होगा? मुंह से बोल देने से कि यहाँ कुछ नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पर मेरठ रोड पे रेनॉल्ट का शोरूम बना हुआ है। जब ये नहीं बना था तो यहाँ पर भी लोग ऐसे ही कहते होंगे कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा, और एकदम से यहाँ पर शोरूम बन गया। जो लेआउट प्लान में चीजें होती हैं वो बनेंगी जरूर। नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड जा रही है मधुबन बापूधाम के बीच में से, और एक कॉमन क्वेश्चन होता है रेट क्या है। पहले आप कॉलोनी विजिट करिए। जीडीए का रेट 27,000 रुपये स्क्वायर मीटर का सर्किल रेट है। अब वो सेलर की चॉइस है कि वो 27,000 रुपये स्क्वायर मीटर पे देगा या उससे ज़्यादा पर सेल करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली मधुबन बापूधाम विजिट करें, कॉलोनी के लेआउट प्लान को समझें। अगर आप ऐसे आएंगे, आप देखेंगे कि मिट्टी कहीं पड़ी हुई है, कहीं पर झाड़ियां हो रही हैं, तो उससे आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा जब तक आप मैप को नहीं देखेंगे। वैशाली, इंदिरापुरम, सभी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ियां थी, लेकिन लोगों ने लेआउट प्लान कि यहाँ पर ये सड़क है, यहाँ पर ये मॉल है, यहाँ पर कमर्शियल है, उसी हिसाब से प्लॉट लिया। अगर आप कोई डेवलप्ड जगह बिल्कुल लेना चाहते हैं तो जाइए आप वेव सिटी देखिए, बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ पर। अभी 2 ही कॉलोनी, एक तो वेव सिटी और एक मधुबन बापूधाम, जो कि जहाँ पर इन्वेस्टर या यूज़र सभी लोग अपने प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन वो आपका बजट है या वो आपका डिसीजन है कि आपको वेव सिटी में लेना है या मधुबन बापूधाम में लेना है या और कोई आसपास की किसी कॉलोनी में लेना है। देखिए मधुबन का जो बेनिफिट है वो ये रैपिड रेल है, मेरठ रोड है, और यहाँ पर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। अगर हम वेव सिटी और मधुबन को कंपेयर करें तो दोनों ही कॉलोनी अपने आप में बेजोड़ हैं, लेकिन वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ आप जाएंगे तो आपको देखते ही पसंद आ जाएगा, इतनी सफाई और वहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मैं नहीं बोल सकता कौन सा है,
लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, जो चीज बढ़िया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मधुबन बापूधाम बढ़िया है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई मॉल नहीं बना है, यहाँ पर अभी दुकानें नहीं बनी हैं। अभी फिलहाल ये एंट्री है मधुबन बापूधाम की, जो कि रेलवे फाटक पे गया है। बहुत से लोग सिर्फ कंपेयर ही करते हैं कि यहाँ पर रेट क्या है, वहाँ पर रेट क्या है। कंपेयर करना भी चाहिए, जब आप रुपया खर्च कर रहे हैं तो कंपेयर करना भी चाहिए, लेकिन खुद जा करके कंपेयर करिए, खुद जाके कॉलोनी देखिए। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि इतना रेट तो शास्त्री नगर में भी नहीं है, इतना रेट तो वहाँ पर भी नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं। आप कॉलोनी विजिट करिए, वहाँ पर जा करके डीलर्स से बात करिए, तभी तो आपको रेट का पता लगेगा, या फिर किसी अपने जानकार से पता करिए जिसको नॉलेज हो। ये रेल का फाटक है। फाटक पार करते ही ए ब्लॉक, अगर आप राइट में मुड़िएगा, फाटक पार करते ही राइट में मुड़िएगा तो आप इस सड़क पर आ जाएंगे। ये 45 मीटर वाइड रोड है, और ये जो झाड़ियाँ होती हैं इनसे आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर ये झाड़ियाँ साफ हो जाएं, और झाड़ियाँ साफ करने के लिए भी जेसीबी मशीन, आप समझिए एक मशीन अगर सुबह से लेके शाम तक चलती है तो वो बहुत बड़े एरिया को साफ करती चली जाती है। अगर इस मधुबन बापूधाम में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, या मैं कह रहा हूँ 15 दिन अगर जेसीबी मशीन चल जाए तो ये बापूधाम आपको, क्योंकि देखिए ये झाड़ी है तो आपको ये झाड़ी दिख रही है, आपको आगे का पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो वही प्रेजेंटेशन होता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर यही कार जो आपको सड़क पे खड़ी हुई दिख रही है, अगर ये शोरूम में खड़ी होती तो इसका लुक अलग होता है, और सड़क पर खड़ी हुई कार का लुक अलग होता है। आप शोरूम में जाइए और उसी कार को बाहर खड़ा कर दीजिए तो लुक का फर्क आ जाएगा, बाहर खड़ी हुई कार का और उसी शोरूम में खड़ी हुई कार का। देखिए, यही वो झाड़ियां हैं जिनसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर अभी 10 साल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मशीन, जेसीबी मशीन ही इसको साफ कर सकती है। एक मशीन होती है पीले रंग की, बहुत बड़ी सी, तो जेसीबी मशीन से ही ये झाड़ियाँ साफ हो सकती हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि हाथ से सफाई करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन वो काम नहीं हो सकता जो जेसीबी मशीन कर देगी। तो अगर 10 दिन भी, एक दिन में भी जेसीबी मशीन 10 घंटे 12 घंटे में बहुत सफाई कर देती है। अब ये देखिए, ये सड़क जा रही है सीधे सी ब्लॉक की तरफ। तो अभी हम आज देखेंगे इस वीडियो में ए ब्लॉक, और भी ब्लॉक्स देखेंगे, क्योंकि ये प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है। इसमें जो एट रैंडम और वीडियो हो जाएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप, जिस रेट में भी आपकी रजिस्ट्री होती है तो उसके ऊपर 8%, 7% रजिस्ट्री कॉस्ट और 1% की रसीद कटती है, तो टोटल 8% का आपका खर्चा आता है। तो पहले विजिट करिए, ऐसे एकदम से कोई चीज़ के रिजल्ट के ऊपर आप आ जाएं। और कहीं भी अगर आप अथॉरिटी का प्लॉट लें, आपको यमुना अच्छा लगता है, आपको नोएडा अच्छा लगता है, आपको वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, जहां आपको रेट कम लगे वहां पर आप प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी प्लॉट खरीदने का टाइम है। देखिए, कॉमन क्वेश्चन होता है यहाँ तो खेती हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये बड़े बड़े यहाँ पर कॉमर्शियल है। ये देख रहे हैं आप, सी ब्लॉक की हाई राइज बिल्डिंग है। सी ब्लॉक सारे एमएलए को प्लॉट्स अलॉट हुए थे जो कि रीसेल में मिल रहे हैं। अब ये सड़क ए ब्लॉक और सी ब्लॉक को कनेक्ट करती है, लेकिन इसमें बीच में थोड़ा सा हरा वाला ये पोर्शन है। अब क्या ये एक्वायर हुआ है नहीं हुआ है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो आगे सड़क है वो लेआउट प्लान के हिसाब से हापुड़ रोड जाएगी, तो सी ब्लॉक के बराबर से सड़क हापुड़ रोड जाएगी। फोन पर रेट ना पूछें, फोन पर रेट बताना किसी के लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज बोली कि 5 रुपए में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल 5 में, तो जरूरी नहीं है ना वो सेलर 5 में देगा। आप बोलेंगे आपने तो 5 बताया था, इसलिए सर्किल रेट 27,000 रुपये मीटर का है। सेलर की मर्जी है, ना तो कोई अप्रोक्स रेट बताना संभव है, ना कोई रेट बताना संभव है। हाँ, विजिट करेंगे तो आप जिस भी डीलर के पास जाएंगे वो आपको प्लॉट दिखाएगा और आपको विजिट कराएगा। तो बहुत सारे डीलर हर कॉलोनी में मिल जाते हैं, होते ही हैं, क्योंकि वर्किंग है। और डीलर का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कैसे प्लॉट को आपको, कितनी अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको दिखाता है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये मेरठ रोड
के साइड में रेलवे लाइन है, अभी ए ब्लॉक के बराबर में रेलवे लाइन है। यहाँ पर ये फैक्ट्रीज डेवलप हो गई हैं। हो सकता है मैं वीडियो में आपको मेरी बात कोई ठीक ना लग रही हो, तो वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी आपको, आप अपना भी डिसीजन लीजिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। आप मेरे व्यूज से हो सकता है डिसएग्री हो। अगर आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखना है तो आप राजनगर में प्लॉट लीजिए, कवि नगर में लीजिए, वहाँ पर गौर मॉल है, वहाँ पे डोमिनोज है, वहाँ पर बीकानेर वाला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी मधुबन में अगर हम ए या बी ब्लॉक में आएंगे तो एक भी घर नहीं है। लेकिन ए ब्लॉक के बराबर में देखिए ये ग्रीन बेल्ट है, ये 45 मीटर की रोड है। तो अगर आप घर चाहते हैं ऐसी जगह बनाना कि सीधे मेरठ रोड से आपको कनेक्टिविटी मिले और ईस्टर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्टिविटी मिले, राजनगर एक्सटेंशन के पास में ही है, ये थोड़ा सा दूर भी कह सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं मेरठ रोड पर। वीडियो में हम आगे देखेंगे ए ब्लॉक किस तरीके का है, एक भी घर नहीं बना है। ये मधुबन में हम फाटक से अब सीधे चल रहे हैं। ये है ए ब्लॉक। यहाँ पर देखिए फिलहाल कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फाटक के बाद में और गोल चक्कर तक जो ये आप देख रहे हैं जगह खाली पड़ी हुई है, जिसको आप बोलेंगे अभी यहाँ 10 साल भी कुछ नहीं होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आप भी बोलिए। तो यही वो जगह है जहाँ पर ग्रुप हाउसिंग है बड़ी बड़ी। मधुबन बापू धाम और वेव सिटी में अंतर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल आपको बसा हुआ दिखेगा। यहाँ पर घर नहीं बने हुए हैं क्योंकि अभी यहाँ पर बिजली आएगी शायद ए और बी ब्लॉक में, ये रीज़न है। ये देखिए ये ए ब्लॉक का लेआउट प्लान है और यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल, जो कि अभी यहाँ पर खेती हो रही है शायद। ये देखिए ये कॉमर्शियल है, लाइन से है। ए ब्लॉक और सी ब्लॉक सामने है। अगर आप लेआउट प्लान से लेआउट मैप से प्लॉट खरीद सकते हैं या समझ सकते हैं तो ही ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी कॉमर्शियल बना नहीं है। तो वेव सिटी में और मधुबन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर मॉल वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, जैसे कॉमर्शियल है, लेकिन ये भी बढ़िया जगह है। तो ये देखिए जैसे ही होटल का प्लॉट है, लेकिन अब यहाँ पर कोई होटल नहीं बना है। यहाँ पर आपको अभी शायद खेती दिखे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर खुदाई होती दिखे। और यही वो 18 मीटर की रोड है जो फाटक से आ रही है। तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मधुबन आएँ और आप देखें कि यहाँ पर अभी घर नहीं बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस, अब ये ग्रुप हाउसिंग है लेकिन यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग नहीं बनी है, बनेगी जब लेआउट मैप में है तो बनेगी तो ज़रूर। यहाँ पर देखिए ये कन्वीनियंट शॉप्स हैं। ये बी ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक बिल्कुल आमने सामने हैं। हम लोग आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ए ब्लॉक को। तो देखिए ये ए ब्लॉक का ये पार्क है। ए ब्लॉक के पार्क के सामने यहाँ पर 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। अगर आपका कोई प्लॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका भी मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। ये देखिए A448 से लेकर के और ये A426 तक। तो जो ये पार्क है इसके पास में हमारे को कन्वीनियंट शॉप्स मिलती हैं और ये ग्रुप हाउसिंग है। तो शायद इन ग्रुप हाउसिंग में भी नीचे कॉमर्शियल शॉप्स बने, कह नहीं सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कोई भी ग्रुप हाउसिंग वाला कुछ ना कुछ कॉमर्शियल तो बनाता ही है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से कॉमर्शियल प्लॉट दिया है। तो ए ब्लॉक पूरा कॉमर्शियल से ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन ये कॉमर्शियल है। यहाँ पर अभी ये पार्क बी ब्लॉक का बहुत सुंदर बना है। जो बन चुका है वो बहुत सुंदर बना है। देखिए बी ब्लॉक में भी कॉमर्शियल है। तो ए और बी ब्लॉक को लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, उसी हिसाब से ए और बी ब्लॉक थोड़ा शायद आपको कॉस्टली मिले। कितना कॉस्टली मिलेगा तो ये तो आपको आकर के ही पता करना पड़ेगा। और बढ़िया लोकेशन की चीज़ को, अब मान लीजिए ये रोड का प्लॉट है, ठीक है, ये रोड पर है, ये 18 मीटर की रोड चल रही है फाटक से। यहाँ पर रेट जाहिर सी बात है महंगा होगा। अब आप इस प्लॉट के रेट को सुन करके मान लीजिए कहें इतना रेट तो शास्त्री नगर में भी नहीं है, ठीक है, तो आप शास्त्री नगर में देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूछेंगे और जो सेलर है उसकी चॉइस है कि उसको किस रेट में प्लॉट देना है। आपकी चीज़ होगी तो आप भी अपने रेट के अनुसार ही उसको सेल करेंगे। अभी ये GDA से
अभी यहाँ पर प्लॉट हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ आए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो प्लॉट्स हैं ये सेल हो चुके हैं, ये रीसेल में हैं। आप किसी से प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है, वो भी देना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है, मौके पर यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मैप में कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है। ये पॉकेट बी है और यहाँ पर पेरीफेरल रोड से हमें कट मिलता है, यहाँ पर एक उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिया बननी शुरू हो गई है। कोई भी चीज़ है आप खुद कंफर्म करिए, आप ख़रीदते हैं नहीं ख़रीदते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बापू धाम में ही प्लॉट आपको ख़रीदना है, किसी भी कॉलोनी में आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कट यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं और इसी तरीके से एक कट यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए नर्सिंग होम का प्लॉट है, हॉस्पिटल नर्सिंग होम, काफ़ी बड़ा प्लॉट है। ये देखिए चौड़ी सड़क है, यहाँ पर 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। पार्क फेस प्लॉट मिलते हैं हमारे को। वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक। ए ब्लॉक में यहाँ पर देखिए ये कन्वीनियंट शॉप्स हैं, तो कन्वीनियंट शॉप्स हैं यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। इसके सामने ये 112 के हैं, ये 90 के हैं, इसी तरीके से ये 90 की बेल्ट है। जो मैप होता है उसमें साइज़ भी लिखा होता है, 6 मीटर इंटू 15 मीटर। पार्क बहुत बड़ा है ये पार्क, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही रोड आगे जो देख रहे हैं मॉल के सामने, ये 45 मीटर की रोड आगे जाके सी में कनेक्ट होगी और वो फिर आगे जाके हापुड़ रोड जाएगी। ऐसा लेआउट प्लान में हमें देखने को मिलता है। अब ये राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट के देखिए इस तरफ यहाँ पर ये 30 मीटर वाइड ग्रीन बेल्ट दी गई है। अब इसको देख के आप बोलेंगे कि यहाँ तो झाड़ियाँ है, ये जंगल है। अब भाई ये ग्रीन बेल्ट है, अब ग्रीन बेल्ट को डेकोरेट जब तक होगा तो थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद में यहाँ 12 मीटर की रोड भी दी गई है और यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल है, तो इस राउंड अबाउट के चारों तरफ कॉमर्शियल है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर भी ये पैच, ये फाटक से जो रोड आ रही है ये वाला पैच बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ पर भी कॉमर्शियल है, यहाँ पर भी कॉमर्शियल है, ये सड़क चल रही है, तो ये पार्क है। अब यहाँ पर ये 90 मीटर के प्लॉट, 40 मीटर के प्लॉट, 60 मीटर के प्लॉट, ये 150 के प्लॉट और ये 200 के प्लॉट। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 के प्लॉट हैं, 40 के सामने 90 के प्लॉट हैं, फिर इसके पीछे 120 के प्लॉट हैं, फिर ये 200 के प्लॉट हैं और फिर ये 300 के प्लॉट हैं। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को प्लॉट साइज़ बड़ा चाहिए तो ज़्यादा पैसा। अब